वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी कर लिया। उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास में एक फॉर्मूला भी आया, दैट इज व्हाट एफ इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 होल अपॉन r स्क्वायर। बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन एबल टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम। और हमारे पास में हमारे टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 6 पर एक प्रॉब्लम दिया गया, दो प्रॉब्लम दिए गए सॉल्व एग्जाम्पल। हम इसे स्टार्ट करेंगे। अगेन बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको स्टडी करना जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट डेसिमल शिफ्टिंग। डेसिमल शिफ्टिंग क्या है? देखिए, आप लोग ने भी टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम देखा होगा। से हमारे पास में कोई वैल्यू होती है 7.2 और 7862 इंटू 10⁻⁻⁹ सपोज डेसिमल यहाँ पर है। कुछ समय के बाद आपके पास में इस तरीके से शिफ्टिंग दिखा देते हैं और यहाँ पर हो जाता है से लाइक दिस। तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो हमारे पास में -9 का -8 कैसे हो गया? और इसके अलावा भी हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। एक बात आपको बता दूं, जब कभी भी हमारे पास में कोई भी वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी जाती है, मीन्स 10 टू द पावर के फॉर्म में दी जाती है, तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड दैट कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है। दिख रहा है आपको डेसिमल? फर्स्ट नंबर के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद आपको एक डेसिमल देना होता है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड। तो यही चीज़ हमको समझना है। तो लेट्स बिगिन। इसके लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। उसमें से एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है, जो कि आप लोग शायद 4th 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, राइट। और क्या है जी यहाँ पर? 0, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे रहेगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इजंट इट? हमारी जो वैल्यू इंक्रीज होती है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। हम जानते हैं कि 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास में ये -1, this -1 is what not smaller than this -1 is not smaller than -2। हम जानते हैं कि -4 से बड़ा है 3 -3 और -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1। मीन्स here also the value are increasing in the same direction। ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात, ये पहली बात होगी। दूसरी बात जो हमको ध्यान में रखनी है वो है, बनाने वाला वहाँ पर ध्यान रखिए, राइट हैंड का ये दो फिंगर, एक थंब है और दूसरी ये हमारे पास में इंडेक्स फिंगर है। इन दोनों को ध्यान रखिए। आप लेफ्ट हैंड की भी कंसीडर कर सकते हैं चाहे तो। चलिए लेफ्ट हैंड की कंसीडर कर लेते हैं। आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं आपकी तरह, बस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये हमारे पास में इस तरीके से बना लिया। दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर विथ ईच अदर, ऐसा समझ के चलिए। तो ये जो हमारे पास में थंब है, ये जो हमारे पास में थंब है, ये थंब को हम लोग कंसीडर करेंगे डेसिमल। क्या कंसीडर करेंगे? डेसिमल। और ये जो हमारे पास में फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ये है हमारे पास में पावर और से एक्सपोनेंट, ठीक। तो हम इसको मूव करने वाले हैं। अगर डेसिमल पीछे जाता है तो देखिए ये पावर है, ये क्या है? डेसिमल। अगर डेसिमल में पीछे लेके जाता हूँ तो पावर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं डेसिमल को इधर लेके आता हूँ तो पावर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस मोशन? तो इसी के ऊपर से हम लोग ना एग्जाम्पल्स ले लेते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव और निगेटिव पावर के एग्जाम्पल्स। पहला, अगर मेरे पास में कोई वैल्यू है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 7862 और यहाँ पर हमारे पास में डेसिमल है। दिख रहा है? 6 और 2 के बीच में डेसिमल है। और यहाँ पर है 10⁻⁸ 8।
अब पहले बता दिया मैंने आपको कि ऑलवेज ऐसे कंडीशन में फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल चाहिए। तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा 7 के तरफ। सो यू विल गेट 7.862। ध्यान रखिए डेसिमल के बाद सारे नंबर इंडिविजुअली आपको रीड करने होते हैं। इट इज़ नॉट 862, इट इज़ 862, राइट। तो अब इधर क्या हो जाएगा 10⁻⁸ के साथ, तो आपने कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं, 1 और 2, 6 और 8 के इधर साइड में आप लोग ने क्या किया, डेसिमल लाए, 2 डिजिट है तो आपके पास था 10⁸8 और आपने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट किया डेसिमल को। सो पावर इंक्रीज होगा, और पावर इंक्रीज होगा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 2 डिजिट शिफ्ट हुए तो +2 करेंगे, 8 + 2 यू विल गेट हियर 10। हो गया इंक्रीज पावर, राइट। चलिए सेम एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं माइनस के लिए। अगर नेगेटिव पावर रहा तो 786.2 इंटू 10⁻, इफ सपोज -8, हमने यहाँ पे +8 लिया था, -8 लिया। अगेन मुझे 7 के बाद ही चाहिए यहाँ पर डेसिमल, तो 7.862 इंटू 10⁻, क्या होगा, इनिशियली मेरे पास 10⁻⁻8 था, राइट। मैं डेसिमल इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज के लिए क्या लिखेंगे, प्लस, और कितने डेसिमल शिफ्ट किए हमने, 2 डेसिमल शिफ्ट किए, सो इट विल बी +2। -8 + 2 क्या हो जाएगा, -6। और हम जानते हैं जैसे 8 से बड़ा है 10, वैसे ही -8 से बड़ा है -6, है ना। इस डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा नेगेटिव पावर के लिए, राइट। यही आप लोग पावर को उधर साइड भी शिफ्ट कर सकते हो। वैसे ये 2 कंडीशन जो हमने स्टडी की है, दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे इधर काम में आने वाली है। फिर भी एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और ले लेते। थर्ड, अगर मेरे पास इधर है 7.862 और 10⁻⁵ हमारे पास में, और मैं इस डेसिमल को इधर लाना चाहता हूँ 2 के बाद, सॉरी 6 के बाद लाना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा 786.2 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा। अब डेसिमल यहाँ पर है पीछे में, मैं उसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट, इधर शिफ्ट कर रहा हूँ राइट हैंड साइड। तो ये पावर क्या हो गया, पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁵ जो था डिक्रीज हुआ, मतलब माइनस। इंक्रीज के लिए हमने प्लस किया था, डिक्रीज के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं। कितने से शिफ्ट किया, 2 से शिफ्ट किया, सो -2। सो यू विल गेट 5 - 2 हियर 3। गॉट इट। एंड वन मोर एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव साइन, 7.862 इंटू 10⁻, सपोज वी आर हैविंग हियर -5, तब क्या हो जाएगा, मैं अगेन यही शिफ्ट कर रहा हूँ तो डिक्रीज होगा पावर। तो 10⁻⁻ -5 था, डिक्रीज कर रहा हूँ मतलब माइनस करना पड़ेगा। कितने से डिक्रीज हो रहा है, 2 से, क्योंकि 2 डेसिमल शिफ्ट हो रहे हैं। 786.2 इंटू 10⁻, माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 7, बट साइन विल बी नेगेटिव। तो इस तरीके से देखिए 5 से 3 छोटा है, -5 से -7 छोटा है। डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज हुआ। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब जब कभी भी आपके पास में न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो सबसे पहला तो यही कंसेप्ट होता है कि आप उसको एक बार रीड करें, ताकि आपको ये पता चल जाता है कि उसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें दी गई है, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। महेंद्र एंड विराट 2 भाऊ लोग हैं हमारे पास में, 2 अंकल है या तो फिर 2 भैया है। महेंद्र और विराट जिनका नाम है, आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। महेंद्र और विराट एक दूसरे से कितने दूरी पर बैठे हुए हैं, 1 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं। डिस्टेंस है उनका 1 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग दोनों भाई लोग को यहाँ पर बिठा देंगे, और मैं जानता हूँ कि वो बेंच पर बैठे हुए हैं। कैसे जानता हूँ आपको बाद में पता चल जाएगा। तो सपोज दिस इज अ बेंच। मुझे ना थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखना पसंद है, वो इसीलिए क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको मार्क्स कमाने के लिए सिस्टमैटिकली लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारे पास में एक बेंच बना दी हमने। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा गिवन लिखना है। कौन कौन है वो लोग, एक है महेंद्र,
सो ये है महेंद्र भैया, ये महेंद्र भैया यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनको अच्छे से बैठा देते हैं। और कौन बैठा है? विराट भैया, यहाँ पर हमारे पास में है विराट भैया। विराट भैया को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, अगर दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा बनाया। और ये है विराट भैया यहाँ पर। महेंद्र के लिए हमने ले लिया M, विराट के लिए हमने ले लिया V। दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है? r, स्मॉल r कितना है? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। और देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली। इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बोलूँगा A एंड B आर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो पहले A आया ना तो A की वैल्यू हो गई 2, और फिर बाद में B आया ना तो B की वैल्यू हो गई 3। उसी तरीके से पहला नाम दिया महेंद्र का तो पहली जो वैल्यू है वो हो जाएंगी महेंद्र की, और विराट का नाम बाद में आया तो विराट की वैल्यू हो जाएंगी उसके बाद की। सो महेंद्र का हम लोग मास ले लेते हैं से M1 कितना है? इट इज़ 75 kg एंड M2 थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, दैट इज़ विराट के मास की वैल्यू है कितना है? 80 kg। 80 kg, राइट। फिर क्या बोला गया? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स व्हाट? F आपको निकालना है, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट। इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और देखिए बहुत आसान होता है। बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती है तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, पर मेरे स्टूडेंट्स यानी कि आप बहुत ज़्यादा समझदार है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपके पास में स्टेटमेंट का टाइटल अवेलेबल है किसी फॉर्मूले का तो ज़रूर लिखिए। फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव F इज इक्वल्स टू G M1 इंटू M2 होल अपॉन R स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास में है तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। भैया G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू दी हो या ना दी हो बाय हार्ट करके रख लो। याद है आप लोग को क्या थी वो? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इंटू M1 है मास ऑफ महेंद्र, और कितना है वो? 75 kg इंटू M2 है हमारे पास में विराट का मास, दैट इज़ व्हाट? 80 kg। और R स्क्वायर, R क्या है? डिस्टेंस, दैट इज़ 1 मीटर, और ये है 1। R का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। आप वैल्यू लिख कर भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप वैल्यू सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर में जो यूनिट है वो आप दे सकते हो। आई मीन से यूनिट, नॉट वैल्यूज़। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय पर आप इस पावर को बाजू में रख दो, 10⁻⁻11 को बाजू में रख दो। इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले हमारे पास में है ये, तो 6.67, इसको एक बार 75 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर है उसको 80 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए पहले एक मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 6.67 इंटू 75 मल्टीप्लाई करना है। आपको मेरे से फास्ट करना आता है, चलिए करते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 3 33, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 3 33। ना 7 1 ज़ा वॉट? सॉरी 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 4 46, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 4 46। सो ये हमारे पास में आ गया 5, 3 and 9 या 12 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, या 5, राइट। ये हमारे पास में आ गया। कितने नंबर के पॉइंट उठे हैं? 2 नंबर के बाद। सो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यू आर हैविंग 500.25, राइट। और एक फैक्टर बाकी है, डेट इज़ व्हाट? 80 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आया उसको हम लोग अभी 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 500.25 इंटू वॉट? 80,
ध्यान रखिए, 0 हम लोग बाद में एडजस्ट कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते 8 से। 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16 + 4 22 कैरी 0, 8 0 ज़ा 0, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा व्हाट 40, सही है। और ये जो 0 था अब हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए 2 नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 2 नंबर के डेसिमल है। सो वी आर हैविंग हियर आंसर व्हाट 4002 इंटू 10⁻⁻11। वैसे डेसिमल के बाद के 2 0 नहीं लिखे तो भी चलता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास में आंसर होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो उस समय पर आपको डेसिमल जो है फर्स्ट डिजिट के बाद देना होता है। तो आपको डेसिमल देना है इस 4 के बाद, शिफ्ट करना है, उंगलियों का खेल है। डेसिमल मैं शिफ्ट कर रहा हूँ बैक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। सो पावर देखिए क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ हो गया, कितने से इंक्रीज़ करना है, पहले तो शिफ्ट कर लेते 4.002 राइट। 0 आगे के 0 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। हमने 1 2 3 4 से शिफ्ट किया है, 10⁻⁻11। पावर इंक्रीज हुआ है मतलब प्लस, कितने से 4 से। कितना आंसर आएगा -7, और आंसर रहेगा न्यूटन में। किस में रहेगा, न्यूटन में। तो वैसे आप लोग ये 0 नहीं लगाए तो भी चलता है, क्योंकि डिजिट आगे उसके आगे कोई नंबर नहीं है। तो 10⁻⁻7 न्यूटन मैं यहाँ लिख देता हूँ पास में। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका, व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो ये हो गया आंसर। और आंसर को आप जानते हो बॉक्स में रखना ज़रूरी है, हाईलाइट करना ज़रूरी है, ताकि एग्जामिनर का आंसर उस पर पड़े कि आपकी छोटी मोटी गलती को शायद होता तो नहीं ऐसा, नज़रअंदाज करते। तो गलती करने की कोशिश भी मत कीजिए, देयरफॉर लगाइए। और लास्ट में आपको लिखना है स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन, देयरफॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज़ व्हाट 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ये ज़रूर लिखिए, मेरे पास अभी स्पेस की कमी है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको लास्ट में रिजल्ट या कंक्लूजन देना कंपलसरी है। आपका हाफ मार्क होता है गिवन के ऊपर, हाफ मार्क होता है फॉर्मूले के ऊपर, हाफ मार्क हो जाएगा कैलकुलेशन, और हाफ मार्क रहेगा आपके आंसर के ऊपर। इस तरीके से टोटल 2 मार्क्स जो है वो आपको आसानी से मिल सकते हैं, पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, ये कंटिन्यूशन में है उसी क्वेश्चन के। क्या बोला गया है, इन द अबव एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल की बात करें। अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच, ठीक है पहले बेंच की बात की थी, इसके बच्चों को मैंने बेंच पर बैठा दिया। इन द अबव एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग, जिस बेंच पर महेंद्र और विराट दोनों बैठे हुए हैं, इज फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मतलब क्या, अगर मैं स्लाइड होऊंगा तो आसानी से सरक जाऊंगा, बिल्कुल भी मेरा उस बेंच के साथ में या महेंद्र का कोई भी उस बेंच के साथ में फ्रिक्शन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा, तो आसानी से वो स्लाइड कर सकता है। यहाँ पर मान लीजिए एक छर्रा है हमारे पास में, और छर्रे को हम लोग ऐसा रोल करते हैं ज़मीन के ऊपर, तो आसानी से स्लाइड हो जाता है वो, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच द महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्टार्टिंग विद द वेलोसिटी 0, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है बोलते हैं। what will be the Mahendra's velocity of motion towards विराट आफ्टर 1 सेकेंड। तो शुरुआत में वो बैठा हुआ है, बिल्कुल नहीं हिल रहा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएंगे 0, और बोलते हैं कि 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के समय के बाद, टाइम इंटरवल कितना 1 सेकेंड, उस 1 सेकेंड के बाद महेंद्र की वेलोसिटी क्या होंगी, ये सवाल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आसान है, क्या क्या दिया है इसके अंदर में। काम की चीज़ क्या है, यहाँ पर स्टार्टिंग विथ 0 वेलोसिटी, स्टार्टिंग विथ 0 वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u, और वो है 0, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। भूलिए मत, 9th स्टैंडर्ड के सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे इस्तेमाल आएंगे, जहाँ न्यूटन सर का नाम आया वहाँ पर आपको ये सब काम में ज़रूर आएगा। और दूसरा अपने पास में दिया है 1 सेकेंड, मीन्स टाइम आपके पास दिया है 1 सेकेंड। और क्योंकि उसी प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास में फोर्स दिया था, वो भी लिख लेते हैं। F इज इक्वल्स टू 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ये फोर्स हमारे काम की चीज़ यहाँ पे लिख लिया। तो चलिए भैया करते हैं
टू फाइंड, क्या है टू फाइंड वेलोसिटी। महेंद्र की वेलोसिटी पूछिए 1 मीटर के 1 सेकेंड के बाद। वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो वेलोसिटी के लिए कई फॉर्मूले हैं, लेकिन हमारे पास में न्यूटन्स क्या काइनेमेटिकल इक्वेशन है जो आप लोग ने स्टडी किया है, v = u + at। याद है क्या आपको? फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज व्हाट एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। तो ये हमारे पास में रिलेशन है। सॉल्यूशन हम करते हैं, लेकिन हमारे पास में u की वैल्यू है यस 0, हमारे पास में t की वैल्यू है यस 1 सेकेंड, बट व्हाट अबाउट a है क्या? a नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको a निकालना पड़ेगा, तब चल के हम इस फॉर्मूले के अंदर में सारी वैल्यू फीड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे और लिखेंगे एक फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है ऐसे कंसेप्ट में। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, हम आज जितनी ताकत के साथ है किसी को भी धक्का मार सकते हैं, किसी का लड़ सकते हैं, हम किसी को सरका सकते हैं, तो हमारे पास में है फोर्स। हमारे पास में क्या है? फोर्स। फोर्स यानी कि बल। और ये बल हमको कब मिलता है? बोलते हैं ना बचपन में, कभी सुना होगा आप लोगों ने किसी टीवी में, अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ। तो माँ के दूध में वो ताकत होती है जिससे हमको क्या मिलता है? बल मिलता है। तो फोर्स तभी मिलेगा जब माँ होंगी। इसीलिए हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू माँ, ma। फोर्स इज इक्वल्स टू माँ, वेयर इज m इज द मास एंड a इज व्हाट? एक्सेलरेशन। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एक वी नो। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। हमको क्या निकालना है? हमको a की वैल्यू निकालनी है। सो m ला लेंगे f के डिनोमिनेटर में, f अपॉन m इज इक्वल्स टू a। देयरफॉर पलटा कर लिख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू व्हाट? f की वैल्यू क्या है? इट इज 4.002 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपरली लिखता हूँ, -7। यूनिट्स वगैरह लास्ट में लिख लेंगे। और हमारे पास में m किसका भैया? महेंद्र सर रख रहा है, और महेंद्र भैया का क्या मास है भैया? 75 kg। क्या लिखेंगे? 75 kg। ठीक है, तो डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, आसान है डिवीजन। 75 4 कितना है? 0.002। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि पहले डेसिमल आ गया। तो मैं क्या करता हूँ? शिफ्ट कर देता हूँ, शिफ्ट मैं यहाँ कर देता हूँ, तो हो जाएगा 4002 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? डेसिमल मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है, कम हो जाएगा। मेरे पास में इनिशियली था -7, 2 डेसिमल शिफ्ट किए तो रिड्यूस हो रहा है, मतलब -2 हो जाएगा, तो -9। तो अब मेरे पास में जो है, ये ध्यान रखिए, आपके पास a इज इक्वल्स टू है 400.2 इंटू 10⁻⁻⁹ होल अपॉन 75। चलिए डिवीजन करते हैं जल्दी से। डिवीजन करना है हमको 400.2 75, मल्टीप्लाई करना है 75 के टेबल में। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 5 से 25 हो जाएगा, 5 7 से 35, 36, 37। तो ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स 375। माइनस करने पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर हमारे पास में रहेगा कितना? 9 में से या फिर 2, और ये डेसिमल है, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे 2। फिर अगेन 75 इंटू 3 करके देखते हैं, 3 5 से 15, 3 7 से 21, 22। तो 3 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 225। तो यहाँ पे 225 बस हो गया। डेसिमल के बाद आपके पास में एक नंबर 2 नंबर रहा तो भी चलता है। ये आगे में अप्रॉक्सीमेटली 4 से डिवाइड होगा, तो 5.34 विल बी योर आंसर। सो इज इक्वल्स टू 5.34 इंटू 10⁻⁻⁹ एंड as this is acceleration, the unit of acceleration is meter per second square, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे आपकी a की वैल्यू, अब फाइनल आंसर निकालना है। चलाएंगे नाउ NOW नाउ फ्रॉम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन गिवन बाय न्यूटन
क्या होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखिए प्लस और ये जो t है, बच्चे ऐसा ही लिखते हैं, गलती मत कीजिए, अच्छे से लिखिए, बचपन वाला t लिखिए, बड़ेपन वाला t मत लिखिए, गलती हो जाती है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, u है 0, देखिए यहाँ पर प्लस का प्लस, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है 5.34 इंटू 10⁻⁻⁹ और t यानी टाइम हमारे पास में कितना है 1 सेकेंड, राइट। 0 के साथ कुछ भी प्लस करो आंसर चेंज नहीं होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद में भी आंसर वही रहेगा। बच्चे यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई कर देते हो, बोलते हैं आंसर इज 0, इतना बड़ा साइंस मत लगाओ, मैथ्स मत लगाओ। तो फाइनल आंसर आपके पास में वही आ रहा है 5.34 इंटू 10⁻⁻⁹ एज इट इज़ वेलोसिटी, आंसर इज इन मीटर पर सेकेंड। आ गया, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो होप यू अंडरस्टूड। हमने कुछ सॉल्व एग्जाम्पल से ज़्यादा काम की चीज़ यानी कि डेसिमल शिफ्टिंग स्टडी किया है। या आप जब बड़ी बड़ी एग्ज़ाम देते हो, टीचरशिप लेवल की एग्ज़ाम देते हो, एमपीएससी यूपीएससी की एग्ज़ाम देते हो कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, उस समय पर भी ये काफ़ी काम में आता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर अभी 2 सॉल्व एग्जाम्पल। अब इसके आगे कंसेप्ट हम लोग स्टडी करने वाले इन द नेक्स्ट क्लास। समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहाँ पर जितना हो सके उतने अपने कमेंट लिखिए, अच्छा लगा बुरा लगा डाउट है कुछ भी तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। टिल देन बाय।